नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पवित्र भक्ति चैनल वैकुंठ पाथ में। प्रेमी बंधुओं, इस प्रकार से जब प्रहलाद जी कहने लगे कि हे पिताश्री, मेरा नारायण तो सब जगह है, कि इस खंबे में भी है, कि हाँ इस खंबे में भी है। जैसे ही ये बात हिरण्यकशिपु ने सुनी है, गदा लिया और लेकर के जोर से प्रहार कर दिया है खंबे पे। जैसे ही खंबे पे प्रहार किया है, प्रेमी बंधुओं, नारायण भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। और भयंकर गर्जना कर रहे हैं, बड़े क्रोध में हैं। अब हिरण्यकशिपु ने जब ये देखा, अरे ये कौन है, डर गया है हिरण्यकशिपु, भय के मारे कांप रहा है। सेनापति जो पास में खड़े थे वो भी कांप रहे हैं कि ये कौन है, ये कहां से प्रकट हो गए, कौन है ये। अब इधर नरसिंह भगवान बड़ी जोर से गर्जना करते हुए हिरण्यकशिपु के हाथ को पकड़ते हैं और जोर से खींचते हुए लेकर के जा रहे हैं अपने साथ। कुछ दूर चले और जाकर के बीच देहरी पे, बीच द्वार पे लेकर के लिटा दिया। इधर हिरण्यकशिपु कहने लगा, करे ब्रह्मा जी, तुम्हारा वरदान झूठा हो गया। तुमने मुझे वरदान दिया था कि मैं किसी के हाथों से ना मारा जाऊं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भैया, मैं भी नहीं जानता ये कौन है, मैंने तो इसको प्रकट नहीं किया, मैंने तो इसको कभी भी प्रकट नहीं किया, ये कौन है मैं भी नहीं जानता। अब इधर जोर से आकाशवाणी होती है कि हे दोस्त हिरण्यकशिपु, ये ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा किए हुए नहीं हैं, ये स्वयं नारायण है, ये जगत नियंता है, यही सृष्टि करता है, ये नरसिंह भगवान है, स्वयं नारायण है। ये ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं, ब्रह्मा इनका पुत्र है। ये स्वयं नारायण है, गोविंद है, ये अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए आए हैं। बड़ी ताड़ना दी है, बड़ा सताया है तूने, तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भक्त वत्सल भगवान स्वयं आ गए, दीनानाथ स्वयं आ गए हैं, दीनों पर दया करने वाले स्वयं भगवान आए। और ये किसी अस्त्र शस्त्र से तुझे नहीं मार रहे, देखना दिन है ना रात है, इस समय गोधेली बेला है, और गोधेली बेला संध्या बेला के समय तुझे ये अपने नखों के द्वारा मार रहे हैं। अब ये बात जैसे ही सुननी है, ये देख, ना तो ये नर है ना कोई पशु है, ये स्वयं नरसिंह भगवान है। अब नरसिंह भगवान ने अपने नखों से हिरण्यकशिपु के पेट को चीर डाला, और इधर हिरण्यकशिपु गोविंदाय नमो नमः प्राण पखेर उड़ गए भैया हिरण्यकशिपु। बोले नरसिंह भगवान की जय। प्रेमी बंधुओं, अब नरसिंह भगवान क्रोध में हैं, गर्जना कर रहे हैं। इधर सारे देवता कांप गए कि अरे प्रभु क्रोध में हैं, इनको अब शांत कौन करे। ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मदेव, इनको शांत करो, कि भैया मेरे बस की बात नहीं। माता लक्ष्मी को कहा कि मैया प्रभु को शांत करो, कि मेरे भी बस की बात नहीं है, ये इस समय इतने क्रोध में है, मैं शांत नहीं कर। तो इन्हें शांत कौन करेगा, कि जिसके द्वारा भगवान क्रोध में आए और जिसके द्वारा ये रूप लिया है, स्वयं प्रहलाद भगत ही इनको शांत करें, तो ही ये शांत होंगे। अब प्रहलाद भगत कांपते हुए डर तो रहे हैं रूप को देख करके,
लेकिन फिर भी डरते हुए भगवान के पास पहुंच गए। जैसे ही भगवान के पास में पहुंचे और भगवान ने प्यार भरा हाथ प्रहलाद के शीश पे रखा है, तो प्रहलाद भगत का सारा डर दूर हो गया, सारा डर दूर हो गया भैया। कहा प्रहलाद भगत प्रार्थना कर रहे हैं, हे जगत पिता, हे प्रभु नारायण, शांत होइए, शांत होइए। अब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद भगत की बात सुनी, सुन करके शांत हुए कि अरे तुझे डर नहीं लगता, मेरा ऐसा रूप तुझे डर नहीं लगा कि नहीं? हे प्रभु मुझे डर क्यों लगेगा? देखो मुझे डर इसलिए नहीं लगा कि पशु का बच्चा पशु होता है और कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है और सिंह का बच्चा तो सिंह ही होता है। इसलिए प्रभु मैं आपका ही तो पुत्र हूँ, आपका ही तो प्यारा भक्त हूँ, इसलिए मुझे डर किस बात का? मुझे डर इसलिए नहीं लगा कि आप जगत नियंता हैं, भक्त वत्सल हैं, दया के सागर हैं, कृपा निधान है, आपने दया करके मेरी सहायता करी। प्रभु ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के नरसिंह भगवान अदृश्य हो गए। इधर हिरण्यकशिपु का उद्धार किया है प्रभु ने। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव मुझे इतना तो बताओ, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन है और भगवान के हाथों से क्यों इनका उद्धार हुआ? तो कहा जिस समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चार ब्रह्म ऋषि भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे, तो भगवान के चार पार्षद हैं, नंद सुनंद जय और विजय। नंद सुनंद ने तो जाने दिया और जय विजय ने इनको रोक लिया। जब जय विजय ने इनको रोक लिया तो इन्होंने कहा, सनकादिक ऋषि ब्रह्म ऋषि जो हैं, इन्होंने कहा कि तुम हमें क्यों रोक रहे हो, भगवान से मिलने के लिए जाने दो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, पहले हम आज्ञा लेकर के आएंगे। क्योंकि देखो भैया जय विजय के अंदर ना अभिमान आ गया था कि हम भगवान के पार्षद हैं। भगवान की कृपा से इनका अभिमान दूर करने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चार ब्रह्म ऋषियों के द्वारा श्राप दिलवा दिया। कह रहे तुम हमें रोकते हो, तुम हमें जानते नहीं, जाओ और जाकर के तुम दैत्य बन जाओ। अब भगवान जब स्वयं आए कि मेरे पार्षदों को इन्होंने श्राप दे दिया, तो जब स्वयं भगवान आए हैं कह रहे तुमने इनको श्राप दिया है क्या प्रभु? आज तक हमको किसी ने आपसे मिलने के लिए नहीं रोका, लेकिन आज देखो ये इन्होंने हमें आपसे मिलने के लिए रोक दिया। इनके अंदर अभिमान आ गया है। अब जब श्राप मिला है जय विजय को, तो प्रार्थना करिए हाथ जोड़ करके, हे संतो क्षमा करो, अपना श्राप वापस लो। कि नहीं, हम अपना श्राप वापस नहीं ले सकते। कि कोई युक्ति तो होगी, कोई रास्ता तो होगा मुक्ति का। कि हाँ, अगर आप मृत्युलोक में जाकर के मानव जन्म लेते हो तो आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, और अगर आप मृत्युलोक में जाकर के भयंकर दैत्य बनते हो, दुष्ट प्रवृत्ति धारण करते हो, तो 3 जन्मों में आपका उद्धार हो जाएगा। बताओ आप क्या चाहते हो? कि देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि अगर प्रभु से मिलने के लिए हमें दैत्य योनि अपनानी पड़े और 3 जन्मों के अंदर ही 3 जन्मों के बाद हमें प्रभु वापस उनकी सेवा में पहुंचे हैं, तो हम 3 जन्म लेना स्वीकार करेंगे। तो ये 3 जन्म मिले हैं। कौन कौन से? पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म इनको मिला है शिशुपाल और दंतवक्र का। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव ये तो आपने बहुत अच्छे पहला चरित्र हमें सुनाया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने सुना है
प्रहलाद के ही वंश में एक राजा बलि हुए और उनके घर, उनके द्वार पे 52 भगवान आए। 3 पग में पूरी राजा बलि के यहाँ आए और 3 पग में ही सब कुछ नाप दिया। 3 पग भूमि दान ली। इस कथा को जरा सुनाओ थोड़ा विस्तार से कि ठीक है, ये भी बड़ी सुंदर कथा है, इसका अमृत पान करो, ध्यान से सुनो। अब प्रहलाद भगत के पुत्र हुए विरोचन कुमार। प्रहलाद भगत के पुत्र हुए विरोचन कुमार और विरोचन कुमार के यहाँ जन्म लिया है राजा बलि ने। राजा बलि के दादा हैं प्रहलाद भगत भैया। अब राजा बलि की बड़ी ही सुंदर कथा है। प्रेमी बंधुओं, एक बार शुक्राचार्य जी पहुंचे हैं राजा बलि के पास कि देखो, अगर तुम्हें देवताओं से जीतना है तो तुम्हें 100 यज्ञ पूरे करने पड़ेंगे और जब तुम्हारे 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो फिर तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता, आप विश्व विजयी बन जाओगे। कि ठीक है गुरुदेव, किस प्रकार से 100 यज्ञ किए जाए, मुझे विधि विधान बताओ। कि ठीक है, मैं बताता हूं। और इधर माता अदिति जो कि कश्यप ऋषि की पत्नी है, प्रभु का ध्यान करती है और कश्यप ऋषि से कहते हैं कि हे नाथ, ऐसा कोई व्रत अनुष्ठान मुझे बताओ जिसके करने से प्रभु की कृपा प्राप्त हो और मेरे यहाँ स्वयं नारायण 52 रूप धर करके आए। तो बताया कि पयोव्रत करो। पयोव्रत जब करोगे तो पयोव्रत पूर्ण जब होगा तो प्रभु कृपा से स्वयं भगवान प्रकट हो जाएंगे। कि ठीक है। अब इधर देवता प्रार्थना करते हैं। माता अदिति तो पयोव्रत कर रही है और देवता प्रार्थना कर रहे हैं नारायण भगवान से कि प्रभु, माता अदिति के यहाँ आप प्रकट हो और राजा बलि जो यज्ञ कर रहा है उस 100वें यज्ञ को रोको जाकर। कहीं ऐसा ना हो कि वो 100वां यज्ञ पूरा कर ले और 100वां यज्ञ जब पूरा अगर हो जाएगा तो वो विश्व विजयी बन जाएगा, उसको कोई हरा नहीं पाएगा। अब प्रभु ने देवताओं की करुण पुकार को सुना है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूं। और इधर माता अदिति का पयोव्रत पूर्ण होता है। पयोव्रत जब पूर्ण हुआ तो भगवान प्रकट होते हैं और बड़ा ही सुंदर प्रभु का रूप है, बड़ा ही मनोहर दृश्य है, मंद मंद मुस्कान है चेहरे पर प्रभु के और बड़ा ही तेज चेहरा चमक रहा है प्रभु का। इधर 52 रूप लेकर के भगवान आते हैं और 52 रूप लेकर के राजा बलि के द्वारे पर पहुंचते हैं। इधर राजा बलि के यहाँ पूरे 99 यज्ञ हो चुके हैं, 100वें यज्ञ की तैयारी होती है। 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। अब भगवान जब वहां पहुंचे 52 रूप लेकर के
तो जैसे ही राजा बलि के पास पहुंचते हैं तो एक प्रकाश देखते हैं। अब राजा बलि कहता है ये प्रकाश इतना तेज ये कहां से आ रहा है? क्या स्वयं नारायण सूर्य नारायण आ गए क्या? देखते हैं। अब राजा बलि सोच रहा है, विचार कर रहा है कितना प्रकाश कैसे। किसी ने जाकर के बताया कि महाराज कोई बावन है, बाल रूप है, बड़ा ही सुंदर रूप है, बड़ा ही अद्भुत है। क्या चाहते हैं? कि कुछ नहीं, आपसे मिलना चाहते हैं। हमने पूछा तो कहते हैं राजा बलि से हमें मिला दो। अब बावन भगवान के राजा बलि के पास में पहुंचे। राजा बलि को देखा। राजा बलि कहते हैं कि हे विप्र देवता, आप कहां से आए? आप कहां से आए? कि देखो तुम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे तो इसलिए मैं चल के आ गया। तो भैया देखो बावन भगवान आप सभी के बीच में आपकी श्रद्धा भक्ति प्रेम से खुश होकर के दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। प्रेमी बंधुओं शांति बनाए रखें। बावन भगवान चल के आ रहे हैं, सभी प्रेम के साथ उनका दर्शन करें। आपकी भक्ति और श्रद्धा को देख करके स्वयं बावन भगवान आपको दर्शन कराने के लिए आ रहे हैं। आप सभी दर्शन करें प्रेम भाव के साथ, विश्वास के साथ, आनंद के साथ, मीठी मीठी तालियों का आनंद लेते हैं। कजरा रे नैना मतवारे री नैना, मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े री। मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े री। मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े री। मेरे बाके पल नैना हटे ना, नैनों से एक पल नैना हटे ना, नैनों से एक पल नैना हटे ना, नैनों से एक पल नैना हटे ना, नैना लड़े री नैना। मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े री। मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े री। मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े। हेलो बोले बावन भगवान की जय।
शेर अरे सभी भक्त धीरे धीरे से आएंगे, एक एक करके आएंगे। रूप बनाया ब्रजबली को चलने आया, बावन का रूप बनाया ब्रजबली को चलने आया, बावन का रूप बनाया ब्रजबली को चलने आया, हो 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 ब्रजबली को चलने आया, बावन का भेष बनाया ब्रजबली को चलने आया, बावन का रूप बनाया ब्रजबली को चलने आया। ओ वृंदाचलीपति व्रत नारी, वृंदाचलीपति व्रत नारी, ओ वृंदाचलीपति व्रत नारी, ओ वृंदाचलीपति व्रत नारी, उसने रूप बनाया ब्रजबली को चलने आया, बावन का भेष बनाया ब्रजबली को चलने आया, बावन का रूप बनाया ब्रजबली को चलने आया, ब्रजबली को चलने आया, बावन का भेष बनाया। वृंदाचलीपति व्रत नारी, वृंदाचलीपति व्रत नारी, वृंदाचलीपति व्रत नारी, वृंदाचलीपति व्रत नारी, ऐसा रूप सुनो सजाया ब्रजबली को चलने आया, बावन का भेष बनाया ब्रजबली को चलने आया, बावन का भेष बनाया ब्रजबली को चलने आया, का भेष बनाया ब्रजबली को चलने आया, ओ ब्रजबली को चलने आया, ब्रजबली को चलने आया, ओ ब्रजबली को चलने आया, ब्रजबली को चलने आया, बावन का रूप बनाया ब्रजबली को चलने आया, बावन का भेष बनाया ब्रजबली को चलने आया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छबे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छबे, ऐसो अद्भुत रूप बनाया ब्रजबली को चलने आया, का भेष बनाया ब्रजबली को
बोल बावन भगवान की जय हो। मैं तो यहाँ भ्रमण करता हुआ आ गया, मुझे पता चला कि राजा बलि बड़ा ही धर्मात्मा है, बड़े ही ज्ञानी हैं। तो मैं देखने के लिए चला आया। अब प्रेमी बंधुओं, भगवान कहते हैं कि मैं कुछ लेने नहीं आया, केवल देखने के लिए आया। क्या रे? हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको ऐसे कैसे जाने दे सकता हूं बिना कुछ लिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया। कि देखो, आप ब्राह्मण देवता हैं और मैं यहाँ का राजा हूं। मेरा धर्म, फर्ज और कर्म बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं, कुछ दान दक्षिणा दूं, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि मैं बिना दिए आपको कैसे छोड़ सकता हूं। वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो एक बात है कि वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं मांगने के लिए नहीं आया। अगर कुछ देना चाह रहे हो तो ऐसा है कि मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, 3 पग भूमि दान में दे दो। उससे तुम्हारे मन में जो शंका है कि भाई मैंने दान नहीं किया, तो वो भी पूरी हो जाएगी और मैं भी खुश हो जाऊंगा कि हाँ, राजा बलि धर्मात्मा है, मुझे कुछ दिया है। अब ये बात चली रही है। प्रेमी बंधुओं, देखो, कथामृत का पान करो। प्रेमी बंधुओं, अब ये बात राजा बलि और बावन भगवान में चल ही रही है कि वहां उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी आ जाते हैं राजा बलि के। कह रहे, तुम क्या चाह रहे हो, तुम क्या देना चाह रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कौन है? क्या कौन है? कह रहे, स्वयं नारायण है, यही जगत नियंता सृष्टि करता है, स्वयं नारायण है। ये 100वां यज्ञ भंग करने के लिए तुम्हारे पास में आए हैं, इनको कुछ भी दान मत देना। कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी कहो, मैं तो अब इनको दान दे करके ही रहूंगा। मेरे से कुछ मांगा थोड़ी है, केवल 3 पग भूमि दान ही तो कह रहे हैं मांगने के लिए। अब गुरुदेव की बात नहीं मानी। जब गुरुदेव की बात नहीं मानी है प्रेमी बंधुओं, तो गुरुदेव ने सूक्ष्म रूप लिया और गंगा सागर में प्रवेश कर गए। कि जब जल, तीसरा वचन जब लेंगे तो जल जब संकल्प पूर्ण रूप से होगा ही नहीं, जल आएगा ही नहीं, तो संकल्प पूरा कैसे होगा? गंगा सागर में प्रवेश कर गए सूक्ष्म रूप लेकर के। इधर बावन भगवान ने कुशा ली और कुशा लेकर के गंगा सागर में अंदर डाल दी है। उससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, तुरंत बाहर आए हैं, एक आंख पे हाथ रखा है। कह रहे, जब देने वाले को दिक्कत नहीं तो मेरे को क्यों दिक्कत? लेता कोई देता कोई, मेरी आंख अकारण खोई है? मैं क्यों दिक्कत करूं? मैंने अपनी एक आंख और फुड़वा ली। भैया वहां से चले गए हैं शुक्राचार्य जी रुष्ट होकर के। इधर राजा बलि कहने लगे कि अगर आप प्रभु हैं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। कि देखो राजा बलि कितना दानी है कि स्वयं त्रिलोकीनाथ को दान दिया है कि हे प्रभु, आप अपने 3 पग से भूमि दान ले सकते हैं। मैं राजा बलि विरोचन कुमार आपको दान देता हूं।
कि आप अपनी इच्छा से 3 पग भूमि दान ले सकते हैं। जैसे ही राजा बलि ने कहा तो देखते ही देखते बावन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया है। बोले बावन भगवान की जय। विराट रूप धारण कर लिया है प्रेमी बंधु। एक पग से पूरी पृथ्वी को नाप दिया और दूसरे पग से तीनों लोग नाप दिए। अब तीसरे पग को कहा है कि राजा बलि ये तीसरा पग कहां धरूं? दोनों पग में तो मैंने सब कुछ नाप दिया, ये तीसरा पग कहां धरूं? कहा कि हे प्रभु ये तीसरा पग मेरे शीश पे धर के मुझे धन्य करो, मुझे कृतार्थ करो, मेरा कल्याण करो। तीसरा पग राजा बलि के शीश पे बावन भगवान ने धरा है। इसके बाद पुनः बावन भगवान अपने रूप में आए हैं, बाल रूप में, और राजा बलि से कहा कि तुमने हमें खुश किया है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? अब राजा बलि ने सोचा कि देखो गुरुदेव तो कह रहे थे, गुरुदेव तो कह रहे थे कि भगवान छलने के लिए हैं, भगवान मुझे क्या छलेंगे, अब मैं भगवान को छलता हूं, अब मैं भगवान को छलता हूं। अब भैया बावन भगवान से कहने लगे राजा बलि के प्रभु आपने तो सब कुछ नाप दिया, मैं कह रहा हूं कि जाओ सूतल लोक में जाकर कह रहा हूं कि सूतल लोक में जाकर के रहो, कि प्रभु सूतल लोक में रहूंगा लेकिन मेरी इच्छा है कि हाँ बताओ क्या इच्छा है, कि जो मेरा महल हो वो 52 द्वार हो, उस पे 52 द्वार हो, और जब भी मैं द्वार से निकलूं तो आपके दर्शन होते रहने चाहिए। कि ठीक है तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। भैया ये वरदान दे दिया। अब इधर सूतल लोक में राजा बलि चले गए और राजा बलि जहां से निकले 52 भगवान वहीं पहुंचे दौड़ लगाते हुए, भागे भागे। अब इधर माता लक्ष्मी कहने लगे देवऋषि नारद से कि हे नारद प्रभु कहाँ हैं, नारायण कहाँ हैं, जगत नियंता सृष्टिकर्ता कहाँ हैं? अब देवऋषि नारद ने कहा कि माते वो तो राजा बलि के द्वारे पे दौड़ लगाते फिर रहे हैं, कभी किसी द्वारे पे कभी किसी द्वारे पे, देखो भागते फिर रहे हैं। कि अच्छा कि हाँ जाकर के देखो। अब माता लक्ष्मी आई हैं और माता लक्ष्मी आकर के जब प्रभु से मिलती हैं कि प्रभु तुम यहाँ, अब पता चला कि राजा बलि दूसरे द्वार से निकल रहे हैं, तो माता लक्ष्मी को कहने लगे अरे देवी रुक, पहले राजा बलि के पास जाने दे, मेरे को पहले राजा बलि के पास जाने दे। अब राजा बलि के पास में पहुंचे। अब माता लक्ष्मी फिर वहां पहुंची उस दरवाजे पे, पता चला कि राजा बलि दूसरे दरवाजे पे हैं, तो 52 भगवान को रोकने लगे, प्रभु रुको तो सही, अरे रुक राजा बलि उस दरवाजे पे पहुंचा है, दौड़ लगाते फिर रहे हैं भैया। अब माता लक्ष्मी जोर से पकड़ती हैं कि प्रभु रुको तो सही, तुम रुको, कि पहले राजा बलि को रोकना पड़ेगा तो मैं रुकूंगा, कि देखो राजा बलि को रोकना है तो मैं रोक दूंगी, कि हाँ राजा बलि को रोको तो मेरे को शांति मिले थोड़ी, मैं दौड़ता फिर रहा हूं कभी किसी द्वार पे कभी किसी द्वार पे। कि ठीक है। अब इधर राजा बलि से कहा है अरे भैया रुको 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 रुको, देखो मैं तुम्हारी बहन हूं और तुम एक काम करो कि मैं एक प्रार्थना करते हूं, उसे स्वीकार करो। कि बोल क्या बात है, बता क्या बात है। तो प्रेमी बंधुओं माता लक्ष्मी ने राजा बलि के राखी बांधी और राजा बलि ने कहा कि क्या बात है, कि मुझे प्रभु चाहिए, बैकुंठ में मैं अकेली हूं, कि ये तो प्रभु अपने आप देख सकते हैं, मैं नहीं कह सकता इस बात को, ये तो आप प्रभु से बात करो। अब माता लक्ष्मी प्रभु के पास में गई हैं, नारायण भगवान के पास, 52 भगवान के पास में गई हैं। अरे प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो,
आप एक काम करो, राजा बलि के 52 द्वार हैं, आप 52 रूप धारण कर लो और हर द्वार पर खड़े हो जाओ। उससे भागना नहीं पड़ेगा और एक रूप से आप मेरे साथ में चलो, बैकुंठ में रहो। तो प्रेमी बंधुओं, 52 भगवान ने 52 रूप धारण किए हैं और स्वर्गलोक में राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन करके खड़े हैं। बोल 52 भगवान की जय। मेरे प्रेमियों, छोटा सा एक मीठी मीठी तालियों के साथ प्यारा सा भजन और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री राधा। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ उस मुरली की या उस मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता न था कुछ काम तीरी और कमानों से, विजय नटवर की होती है वहां मुरली की तानों से। नैना लड़े मुरलिया वाले थे, मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले थे, मैं वृंदावन जाऊं। ओ मैं वृंदावन जाऊं सखी, मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन जाऊं सखी, मैं वृंदावन
पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। 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 मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा भयो अबीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नैन नरे गिरधर से मैं तो पागल हो गई। नैन नरे गिरधर से मैं तो पागल हो गई। नैन नरे गिरधर से मैं तो पागल हो गई। नैन नरे गिरधर से मैं तो पागल हो गई। मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा भयो पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं रह ना पाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं रह ना पाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। ओ मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह राधे वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी
भगवान की जय, सभी संतन की जय, सभी भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधेश। इस राजा को नष्ट कर दो, मार डालो, इसने मेरा अपमान किया है। अब भैया संत अगर क्रोधित हो जाए तो फिर क्या कहना। अब कृत्या राक्षसी मारने के लिए चली है राजा अम्बरीश को। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे दया के सागर, कृपा सिंधु, दीन दयाल, नटवर नागर नंद किशोर, मेरी सहायता करो। अगर मैंने सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव से आपका ध्यान किया है, आपका एकादशी व्रत का पालन किया है, तो प्रभु मेरी सहायता करो, कृपा करो। अब यह बात भगवान ने जब सुनी है तो भगवान ने, नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि हे सुदर्शन जाओ और जाकर के मेरी भक्त की रक्षा करो। प्रेमी बंधुओं, भक्तवत्सल भगवान सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, सुदर्शन चक्र चल दिया है और देखते ही देखते कृत्या राक्षसी को काट दिया है, मार दिया है, गोविंदाय नमो नमः कर दिया है। बोल नारायण भगवान की जय। अब देखते ही देखते सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे हो जाता है। अब सुदर्शन चक्र इतना क्रोधित है कि सुदर्शन चक्र से चिंगारियां निकलने लगी, बिजली निकलने लगी। उसके प्रभाव से दुर्वासा ऋषि का शरीर जलने लगा। अब दुर्वासा ऋषि बचने के लिए कभी ब्रह्मलोक में जाते हैं कि हे ब्रह्मदेव मेरी सहायता करो। भैया सहायता तो करो, पर किससे? कि सुदर्शन चक्र से, कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। भगवान शंकर के पास में गए दुर्वासा ऋषि, आगे आगे दुर्वासा ऋषि है और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र है भगवान नारायण का। अब प्रेमियों भोले बाबा के पास में गए हैं, भोले बाबा से प्रार्थना करिए, हे भोले बाबा मेरी सहायता करो, हे देवादिदेव महादेव मेरी सहायता करो। कि भैया सहायता तो कर लूं, लेकिन किससे? कि सुदर्शन चक्र मेरे पीछे है, कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। ये नारायण का चक्र है, मेरे बस की बात नहीं है, इसे तो स्वयं वही रोक सकते हैं। अब दुर्वासा ऋषि स्वयं नारायण भगवान के पास में पहुंचे। त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, हे प्रभु, हे दया के सागर, हे कृपा सिंधु, दया करो दया करो दया करो। अब नारायण भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, मैं ये सहन नहीं कर सकता। कि प्रभु क्षमा करो, मुझसे बहुत भारी गलती हुई, मैंने आपके भक्त को प्रताड़ित किया, सताया, मुझे क्षमा करो। प्रेमी बंधुओं, भगवान नारायण ने देखो कितना बढ़िया कहा है। उन्होंने कहा कि देखो मैंने सुदर्शन छोड़ तो दिया, लेकिन भैया अगर तुम्हें शांति चाहिए इस सुदर्शन चक्र के प्रभाव से, तो वापस भक्त के पास चले जाओ। मेरा भक्त ही तुम्हारी सहायता कर सकता है, मेरा भक्त ही तुम्हारी सहायता कर सकता है, अन्यथा कोई इस संसार में नहीं है जो आपकी सहायता कर सके। अब दुर्वासा ऋषि वापस पुनः राजा अम्बरीश के पास में आते हैं। मेरे प्रेमियों, इतने समय राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके द्वार पे खड़े हुए हैं। पूरा 1 साल व्यतीत हो गया, पूरा 1 साल बीत गया, हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि ऐसा कौन सा मेरे से गलती हुई, क्या बात हुई जिससे संत को पीड़ा हुई। अब दुर्वासा ऋषि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे राजा अम्बरीश मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। अब ये बात जब राजा अम्बरीश ने सुनी कि गुरुदेव आप आ गए, हाँ मैं आ तो गया, लेकिन पहले मेरी सहायता कर, उसके बाद मैं तेरे से बात करूंगा। हाथ जोड़ करके राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की है सुदर्शन चक्र को कि हे सुदर्शन चक्र शांत हो जाओ, हे प्रभु अपने सुदर्शन चक्र को शांत करो। अगर मैंने सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव से आपका ध्यान चिंतन किया है, तो आप अपने सुदर्शन चक्र को बोलो कि वो शांत हो जाए। जब ये प्रार्थना सुनी तो सुदर्शन चक्र शांत हो गया है। और दुर्वासा ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे भक्त, तुम प्रभु के परम भक्त हो, लाडले हो, तुमने मेरी सहायता करी, तुम
दया के सागर, तुमने बहुत बड़ी कृपा करी। अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आप तो आइए भोजन कीजिए। बड़े प्रेम से भोजन कराया है और दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया है। मेरे प्रेमियों, एकादशी व्रत का फल यही है कि प्रभु की कृपा से स्वयं नारायण भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और कोई भी परेशानी कठिनाई आती है तो भगवान हर समय रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। प्रेमी बंधुओं, आज की कथा को आज हम यहीं विश्राम देते हैं क्योंकि समय हो चला है और कल फिर राम कथा में प्रवेश करेंगे और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और मीठी मीठी कथाएं का आनंद लेंगे। आज हम अपनी कथा को यहीं विश्राम देते हैं। गुजरिया मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई